रात के ठीक 12:11 पर उसका मैसेज आया। हमें बात करनी है, अभी। और अजीब बात यह थी कि दिल को पहले ही अंदाजा था कि यह बातचीत साधारण नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी शब्द आने से पहले ही सच्चाई हवा में घुल जाती है। और उस रात हवा भारी थी, जैसे कोई राज दीवारों से टकराकर वापस लौट रहा हो। उसने कॉल उठाई तो कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर धीमी आवाज आई, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। और बस इतना सुनते ही दिल ने जो भरोसे का महल सालों में बनाया था, उसकी नींव हिल गई। क्योंकि गलती और धोखे में फर्क होता है। गलती अचानक होती है, धोखा सोचकर। और जब इंसान सोचकर सच छुपाता है, तब वो सिर्फ एक सच नहीं छुपाता, वो आपके भरोसे को तोड़ने का फैसला करता है। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई थी। देर से जवाब, अचानक बदलता व्यवहार, बेवजह गुस्सा और हर सवाल पर वही एक लाइन, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। लेकिन उस दिन समझ आया कि जो इंसान बार बार भरोसे की दुहाई देता है, कहीं ना कहीं वही उसे तोड़ने की तैयारी कर रहा होता है। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई। और शायद अगर बात यहीं तक होती तो माफ़ी आसान थी, क्योंकि गलती इंसान से होती है। लेकिन जब उसने सच पूरा बताया, तब पता चला कि ये गलती नहीं थी, ये सिलसिला था। कई दिनों का, कई झूठों का, कई बहानों का। और हर बहाना उस भरोसे पर एक और चोट खा। दिल चिल्लाना चाहता था, सवाल पूछना चाहता था, लेकिन आवाज़ जैसे कहीं अटक गई। क्योंकि धोखा गुस्सा नहीं देता, पहले सदमा देता है। इंसान को यकीन ही नहीं होता कि जिसे अपना कहा, वही पीछे से कहानी बदल रहा था। उसने सोचा, क्या मेरी कमी थी? क्या मैं काफ़ी नहीं था? लेकिन सच ये है कि धोखा कभी आपकी कमी की वजह से नहीं होता, वो सामने वाले के चरित्र की वजह से होता है। उसने माफ़ी मांगी, रोया, कसम खाई कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। और एक पल के लिए लगा कि शायद सब ठीक हो सकता है, क्योंकि प्यार अभी भी बाकी था। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आई, अगर आज माफ़ कर दिया तो क्या ये डर खत्म हो जाएगा? क्या हर देर से आने वाले मैसेज पर दिल नहीं कांपेगा? क्या हर नए बहाने में पुराना झूठ नहीं दिखेगा? और जवाब साफ था, नहीं। क्योंकि गलती माफ़ हो सकती है, धोखा नहीं। गलती में पछतावा होता है, धोखे में योजना। गलती में शर्म होती है, धोखे में छुपाव। और जिसने एक बार छुपाकर रिश्ता चलाया हो, वो दोबारा भी वही कर सकता है। रिश्ता वहीं खत्म नहीं होता जहां धोखा पकड़ा जाता है। रिश्ता उस दिन खत्म हो जाता है जब भरोसा वापस आने से मना कर देता है। उसने महसूस किया कि अगर आज वो खुद को समझाकर रुक भी गया, तो आने वाले हर दिन उसे अपनी ही फैसले से लड़ना पड़ेगा। और प्यार अगर सुकून छीन ले, तो वो प्यार नहीं, सजा होता है। इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूं, क्योंकि मैं अपने दिल में जहर नहीं रखना चाहता। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ मरना नहीं चाहता। ये कहना आसान नहीं था, क्योंकि यादें अभी भी ताज़ा थीं, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था। उसने जाना कि छोड़ना हार नहीं है, खुद को बचाना है। और उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि प्यार में रहना ताकत नहीं, सही समय पर निकल आना ताकत है। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें जगाने के लिए। और धोखा वही अलार्म होता है जो हमें हमारी कीमत याद दिलाता है। वक्त बीता, दर्द कम हुआ, और एक दिन आईने में देखकर उसने खुद से कहा, मैं गलत इंसान पर सही था। और यही उसकी जीत थी। क्योंकि सच्चे लोग देर से समझते हैं, लेकिन जब समझते हैं तो फिर खुद को सस्ता नहीं होने देते। अगर आज आप भी किसी धोखे से गुजर रहे हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप गलती माफ़ कर रहे हैं या धोखे को नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्योंकि दोनों में फ़र्क है, और आपका दिल उस फ़र्क को अच्छी तरह जानता है। इसलिए अगर इस कहानी में आपको अपनी कहानी दिखी हो, अगर आपको लगा हो कि किसी ने आपके भरोसे के साथ खेला है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक किसी और को हिम्मत दे सकता है। YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम सच दिखाते हैं। और याद रखिए, गलती माफ़ हो सकती है, लेकिन धोखा नहीं। वक्त बीत गया, लेकिन कुछ सवाल थे जो अब भी कभी कभी रात की खामोशी में सिर उठा लेते थे। क्या सच में फैसला सही था? क्या थोड़ा और रुक जाता तो शायद सब ठीक हो जाता? लेकिन जिंदगी शायद पर नहीं चलती, सच पर चलती है। और सच यही था कि भरोसा वापस नहीं आया था। उसने खुद को संभाल लिया था, काम में, दोस्तों में, खामोशियों में। और धीरे धीरे वो दर्द जो कभी सांस लेने नहीं देता था, अब सिर्फ एक हल्की सी चुभन बनकर रह गया था। तभी एक दिन अचानक फिर वही नाम स्क्रीन पर चमका। दिल इस बार तेज नहीं धड़का, बस एक गहरी सांस निकली। कॉल उठाई तो उधर से धीमी आवाज आई, मैंने सब समझ लिया है। मैंने तुम्हें खोकर जाना कि तुम क्या थे। और ये सुनना अजीब था, क्योंकि कभी जो शब्द सुनने के लिए दिल तड़पता था,
आज वो असर नहीं कर रहे थे। उसने कहा कि उसने खुद को बदला है, अपनी गलतियां मानी हैं, पछताया है और एक आखिरी मौका चाहता है। और सच कहें तो जिंदगी ऐसे ही मोड़ देती है जहां दिल और दिमाग आमने सामने खड़े हो जाते हैं। दिल कहता है प्यार था, दिमाग कहता है धोखा भी था। कुछ पल की खामोशी में पूरी कहानी घूम गई। वो रात, वो कन्फेशन, वो टूटता भरोसा, और फिर वो दिन जब खुद को बचाने के लिए रिश्ता छोड़ा था। उसने महसूस किया कि माफ तो वो पहले ही कर चुका था, लेकिन भरोसा वहीं छूट गया था। और बिना भरोसे के रिश्ता सिर्फ साथ होता है, सुकून नहीं। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, सच में किया, लेकिन मैं उस जगह वापस नहीं जा सकता जहां मैं खुद को खो चुका था। उधर से चुप्पी थी। शायद पहली बार उसे समझ आया कि धोखे की कीमत सिर्फ आंसू नहीं होती, कभी कभी वो इंसान भी होता है जो वापस नहीं मिलता। कॉल कट गई, इस बार बिना गुस्से के, बिना नफरत के, बस एक सच्चाई के साथ। और अजीब बात यह थी कि इस बार दर्द नहीं हुआ, क्योंकि अब अंदर कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। और जब उम्मीद खत्म हो जाती है तब दिल भी शांत हो जाता है। उसने जाना कि जिंदगी में कुछ लोग वापस इसलिए आते हैं ताकि आपको परख सकें कि आप अब भी वहीं खड़े हैं या आगे बढ़ चुके हैं। और इस बार वो आगे बढ़ चुका था। उसने खुद को चुना, अपनी शांति को चुना। और यही कहानी का असली अंत है। क्योंकि गलती माफ हो सकती है, इंसान सुधर भी सकता है, लेकिन धोखा जो भरोसे को मार देता है, वो रिश्ता दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। और अगर आज आप भी किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पुराना प्यार दरवाजा खटखटा रहा है, तो खुद से पूछिए, क्या आप वापस प्यार में जा रहे हैं या फिर उसी दर्द में? क्योंकि कभी कभी ना कहना सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। और याद रखिए, जो एक बार सोचकर धोखा दे सकता है वो दोबारा भी सोच सकता है। इसलिए खुद को कमजोर मत समझिए। अगर आपने किसी को छोड़ा है, आपने खुद को चुना है, और यही सबसे बड़ी जीत है। अगर इस कहानी का अंत आपको मजबूत बना गया हो, अगर आपको लगा हो कि खुद को चुनना गलत नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ रिश्तों की बात नहीं करते, हम आत्मसम्मान की बात करते हैं। और याद रखिए, गलती माफ हो सकती है, लेकिन धोखा नहीं।